नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज मैं सुना रही हूँ भाई और बहन की बहुत ही अच्छी कहानी। किस तरह सातों भाइयों ने मार कर खाया अपनी बहन का मांस। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर एवं लाइक करें। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और 1 लड़की थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी जिम्मेवारियां समझ ली थी। शुरू में गुजारा चलाने में काफ़ी परेशानी हुई थी। कुछ समय गुजरने के बाद सब आसान लगने लग गया था। उन्होंने बिना माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। ये उस समय की बात है जब पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर पर काम काज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और 1 बहन उसी गांव में बहुत मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर में बाकी काम काज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती थी और सबको भोजन करा के तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। एक दिन की बात है, सातों भाई शिकार करने जंगल में गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए साग काट रही थी, तभी चाकू के तेज धार से उसकी एक अंगुली कट गई और उस अंगुली से खून की धारा बहने लगी। तब बहन ने सोचा कि उसके भाई जब उसकी अंगुली कटी हुई उंगली को देखेंगे तो वह बहुत दुखी हो जाएंगे, इसलिए अपने भाइयों को ये बात नहीं बताऊंगी, उनसे छिपा कर रखूंगी। अपने उंगली से बहते खून को अपने ओढ़नी से पोंछना चाहिए। फिर सोची, अगर मैं ओढ़नी में खून को पोंछूंगी तो मेरे भाई ओढ़नी में लगे खून के धब्बे के बारे में पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि दीवार पर पोंछना ठीक रहेगा। फिर उसे ख्याल आया कि ये तो मेरे भाइयों को आसानी से दिखाई दे जाएगी और बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। फिर उसे ऐसा कोई जगह नहीं मिला जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों को नज़र से बच सके, इसलिए उसे कोई उपाय नहीं मिलने पर उसी साग में जो बना रही थी उसमें पोंछ लिया। शाम को भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज सातों भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी फूली नहीं समाई। दिन भर थके होने के कारण सातों भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगले दिन रोज की तरह खा पी करके सातों भाई जंगल की तरफ निकल गए। जब वह शिकार तलाशते तलाशते थक गए, तब सातों भाई एक पेड़ के छाव में बैठकर आराम करने लगे। तब बातों ही बातों में सातों भाई रात के भोजन के बारे में बातें करने लगे कि रात को भोजन में जो साग बहन ने बनाई थी उसकी चर्चा होने लगी। सब कहने लगे कि कल इतना स्वादिष्ट साग खाया कि आज तक ऐसा साग नहीं खाया। सबने तय किया कि आज घर चल के उसके बारे में अपनी बहन से ज़रूर पूछेंगे और जान कर रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया था। शाम को सातों भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा कि हमारी प्यारी बहन, कल रात को साग में तुमने ऐसा क्या क्या मिलाया था। बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि मेरी उंगली कट गई है तो मेरे भाइयों बहुत दुखी हो जाएंगे, इसलिए उसने कहा कि कुछ भी नहीं बड़े भैया, जिस तरह रोज़ बनाती थी वैसे ही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया।
तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का वह बहुत सम्मान करती थी, इसलिए उसे सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बतलाते हुए कहा, भैया इतना सा बस अपना खून मिला दिया था और कुछ नहीं, मेरी उंगली कट गई थी। मैंने सोचा आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने खून को इसी में मिला दिया। ये सुनकर के 6 भाइयों के मन में कुटिल ख्याल आने लगा कि इसकी खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाइयों सोने के लिए चले गए। सातों में फिर इसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई। फिर अगले दिन शिकार पर जाते समय सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मार करके उसका मांस बनाएंगे। उसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। पर सातवें भाई को अपने बड़े भाई की ये योजना अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर साथ में एक टीला पर जो बांस का बना एक चबूतरा था, उसकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और फिर उसे तीर से मारकर बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। फिर अगले दिन बड़े भाई अपनी बहन से कहा कि प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सा वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देखेंगे, इसलिए सज धज कर तुम भी हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात सुनकर खुश हुई और तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तब वह बड़े भाई से पूछने लगी कि भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है। बड़ा भाई बोला, बस अब कुछ ही देर पर है, पहुंच जाएंगे हम। फिर बड़ा भाई ने कहा कि वो देखो बहन, वहाँ दिखाई दे रहा है। बांस का टीला दिखाते हुए भाई बोला, वो देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल जहाँ तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन बहुत खुश हो गई और बांस के चबूतरे पर पहुँचते ही बड़े भाई और छोटे भाइयों ने अपने बहन को उस टीला पर खड़ा करके बांस में बांध दिया। बहन बहुत ही हैरान थी। अपने सभी भाइयों को हथियारे के रूप में देख करके बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वे ईश्वर से कहने लगी कि हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरा हत्या करना चाहते हैं, इसमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके मन में मेरे लिए प्रेम हो। अपनी बहन की यह बात सुनकर सातवां भाई व्याकुल हो उठा। अपनी बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया। अपने 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्दयता से बांधने के बाद बड़ा भाई बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले जब अपने हाथों में धनुष बाण लेकर बहन के सामने प्रहार करने लगा तो बहन हाथ जोड़कर करुण स्वर में बोली, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा भैया। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, लेकिन उसका निशाना विफल हो गया। उसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत गाया, उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बहन की छाती पर तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई लक्ष्य साधने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी।
छह भाई उससे कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में ढेर कर देना। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखा तो बहन ने अपने जान न्यौछावर करने और छोटे भाई की जान बचाने का निश्चय कर लिया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरे छाती बेधने में सफल हो जाए। फिर करुण गीत गाने लगी। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरा छाती बेध जाए। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके। फिर छोटे भाई ने तीर चलाया, उसका तीर बहन के छाती पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी और कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह निष्प्राण हो गई। अपने कुटिल योजना में सफल होने पर छह भाई के तो चेहरे खिल गई। फिर सातों भाइयों ने मिलकर अपनी बहन को पास के चबूतरे से नीचे उतारा। फिर छह भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी को काट डाली। बड़े भाई ने सातवें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ी लाने के साथ साथ कुछ मछलियाँ और केकड़ा भी लाया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। भाई बहन का मांस बहुत चाव से पका रहे थे, लेकिन छोटा भाई अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। लेकिन वह नहीं खाएगा तो उसके बड़े भाई गाली देंगे, इसलिए मांस बनाते समय चुपके से वह अपने साथ लाई हुई मछलियाँ और केकड़ा भी आग में डाल दिया। चावल और मांस तैयार हो गया। खाने के लिए केले के पत्ते बिछाकर खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले से ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खान लिया था। उसमें पत्ता में अपने बहन के परोसे गए मांस को उस गड्ढे में डाल देता है और मछली खाने लगा। बाकी छह भाई बहन की हड्डियाँ चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। सभी ने जब अपनी बहन का स्वादिष्ट मांस खा कर के पेट भर लिया, फिर बड़े भाई ने सातवें भाई को कहा कि जूठा साफ करने को कहा, तो छोटे भाई ने अपनी बहन की हड्डियाँ और बचे खुचे शरीर के अन्य मांस जैसे सिर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहाँ मिट्टी के नीचे मांस के टुकड़े डाले थे, उस स्थान पर एक बांस का पौधा उग आया। धीरे धीरे वहाँ बांसों का एक झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आया और वह झुरमुट के आड़ में मल त्यागने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह वाणी सुनने लगे। तब संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उस संत ने उस झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को काट करके उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और वह उसे बजा बजा कर लोगों के घर जा जा कर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है, संत एक दिन भिक्षा मांगने उसी गांव में उसके बड़े भाई के पास चला गया। तब उसके छह भाइयों का विवाह हो चुका था, केवल सातवां भाई अभी कुंवारा था। जैसे ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, वैसे ही संत की बांसुरी स्वयं बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर में नहीं बाजो रे बांसुरी। जब बड़े भाई ने यह आवाज़ सुनी तो उसे पसीने छूटने लगे और उसने अपने पत्नी से उस संत
को भिक्षा देकर तुरंत भेजने को कहा। इसी प्रकार जोगी 6 भाइयों के पास बारी बारी से गए और उसके आंगन पर कदम रखते ही बांसुरी स्वयं यह गीत बजने लगा। सभी ने संत को कुछ न कुछ भिक्षा देकर भेजने को कहा। अब उसके मन में यह डर समा गया था कि इसी तरह संत का जो बांसुरी बजते रही तो उसकी पोल खुल जाएगी, फिर वह अपने बहन के हत्यारे हैं। फिर संत लास्ट में 7वें भाई के घर पर पहुंचा, जो अभी तक कुंवारा था और वह अकेले रहता था। फिर जब संत छोटे भाई के द्वार पर पहुंचा तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बाजो बांसुरी, सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में ही छिपा कर रखा है, युग युग की बात अपने अंदर में। बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। जोगी के बांसुरी से इतना प्यारा और दिलचस्प बात सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया और जलपान आदि से उनका सत्कार किया। उसके बाद बांसुरी के विषय में चर्चा हुई। फिर संत ने बांसुरी के जन्म की कहानी उसके छोटे भाई को सुनाई कि किस तरह उसने बांस को काटा, बांसुरी बनाई है, कैसे आकाशवाणी हुई थी। फिर छोटे भाई ने उस बांसुरी को योगी से देने की प्रार्थना की तो योगी ने उस बांसुरी को उस छोटे भाई को सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद जब छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने साफ सुथरे स्थान पर रख दिया और वहाँ पर दिया जला दिया, कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम करके घर में लौटता तो पाता कि सारा घर साफ सुथरा है। फिर जब वह रोज़ रोज़ ऐसा ही होने लगा तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों को घर जाकर के पूछा कि भाभी, मेरे गैर हाजिरी में आप लोग साफ सफाई करते हो क्या? सभी भाभियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के काम से फुर्सत ही नहीं है तो तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे। छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छिप कर देखेगा कि उसके घर कौन आता है और साफ करके जाता है। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और घर के एक कोने में छिप गया। घर सुनसान होते ही जहाँ पर बांसुरी स्थापित की थी उस जगह से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकलती है और उसके घर का सारा काम करके फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने जब यह सब देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी को सारी बात बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही वह लड़की बाहर निकलेगी तुम बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल छिड़काव कर दिया। तुलसी दल के छिड़काव से मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा कि ये तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। फिर उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। भाई ने बहन को और बहन ने भाई को अपना लिया और वह एक बार खुशी से रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपस में निस्वार्थ प्रेम ही रिश्ते को बनाए रखता है। रिश्ते को कलंकित करने वाले कभी नहीं बच सकते। दोस्तों, आप सबों को मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।